नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातक की कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनका आज का पूरा दिन वो कैसा व्यतीत होगा, उनका महाराशि फल, उनका दैनिक राशि फल आज कैसा रहेगा और उनके बारे में क्या कहता है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या आज उनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होगा या फिर उनका रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी मम्मा या फिर उनके पापा के साथ, अपने भाई या फिर बहन के साथ क्या आज उनका कोई झगड़ा हो सकता है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आपकी राशि भी कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चाणक्य नीति ज्ञान से शुरुआत करते हैं। अगर चाणक्य नीति ज्ञान को आप फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी कठिनाइयों से बच सकते हैं, लोगों के मिलने वाले धोखे से आप बच सकते हैं। तो चाणक्य जी कहते हैं कि अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। चाणक्य जी का कहना है कि अगर अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत भी अपने आप बन जाती है। यानी कि अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छी बातें पढ़ते हो, मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ते हो, कोट्स पढ़ते हो, तो आप भी बहुत ही अच्छे काम भी करेंगे। जैसे आज मैंने आपको बताया कि चाणक्य नीति क्या कहती है, तो अगर आप इनकी बातों को फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में कभी भी गलत किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें गलत मोटिवेशन कोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि ऐसे मोटिवेशन को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए जो हमें अपने परिवार के साथ भी जोड़े रखे और लोगों के धोखे से हमें बचा कर रखे, और जिसकी मदद से हम जीवन में सफलता ज़रूर हासिल कर सकें। इसी के साथ पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि दुआ वहाँ तक काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने में ही बिजी रहो, पैसे कमाने में ही बिजी रहो और अपने मम्मा पापा की आप केयर ही ना करो। आपको क्या करना है, पैसा भी कमाना है और अपने मम्मा पापा की भी केयर करनी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है उसकी हेल्प भी करनी है, क्योंकि कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम कर जाती है। तो अगर आप लोगों की दुआएं लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम जब मर जाते हैं हम अपना ये शरीर भगवान को वापस कर देते हैं। तो हम पैसा ऊपर नहीं लेकर जाते, बल्कि दुआएं ऐसी हैं जो हमारे साथ जाती हैं और दुआओं को ही भगवान देखता है। तो इसीलिए अच्छे काम कीजिए, कभी भी किसी को आपने गलत बातें नहीं बोलनी है, कभी भी किसी का अपमान आपको नहीं करना है। आपका चाहे कोई भी अपमान करे, अपने आप से बातें कीजिए और उस अपमान की बातों से जो आपको चुभन महसूस हुई है, उसके साथ आपको जो तकलीफ़ हुई है उसे अपने अंदर ही रहने दीजिए, बल्कि किसी को आपने बातें नहीं सुनानी है। इसी के साथ ये ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं, ये ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं किसी के लिए ये भी एक सपना है। कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है तो उनका सपना होता है कि मेरे पास जहाज़ हो। तो कुछ लोगों के पास पाँव भी नहीं होते और उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास पाँव हो। कभी भी अपने आप को बुरा मत बोलिए। आप जो हैं, आपको भगवान ने बनाया है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान ने बहुत ही सोच समझकर आपको ये जीवन दिया है, आपको ये ज़ुबान दी है, आपको बहुत ही अच्छा बनाया है। लेकिन आपने इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर भगवान ने आपको बोलने की क्षमता दी है, भगवान ने आपको बोलने की ताकत दी है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी पर भी चीखें, किसी पर भी चिल्लाएं, किसी को भी आप गलत बातें बोलें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन उनके पास जुबान नहीं है, भगवान ने उन्हें जुबान नहीं दी है। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है, एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में ज़रूर होगी। तो अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाएगी। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के महाराशि फल के बारे में, यानी कि दिन उनका कैसा व्यतीत होगा। तो आज जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनसे आज यही उम्मीद होगी कि वो ज़्यादा काम करें। अगर घर में रहेंगे तो घर वाले कहेंगे कि आज उनको ज़्यादा काम करना है, आपके ऊपर काम का काफ़ी बोझ रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
किसी भी काम को करें तो दिल जान से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोई भी काम करना है, लेकिन आपको चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रखना है। आप अगर कुछ भी अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं तो कुछ सफल नहीं होगा आपका। अगर आप कोई भी छोटा सा काम है, आप सोचे कि मुझे तो बहुत काम है, तो ये तो छोटा सा काम है, चलो मैं अपने भाई को दे देता हूँ, अपनी बहन को दे देता हूँ, अपने किसी फ्रेंड को बोल देता हूँ कि ये छोटा सा काम वो कर दे। ऐसा आपको नहीं करना है। वो व्यक्ति जिसको आप काम सौंपेंगे वो आपके काम में गलतियाँ करेगा, तो आप में इतनी क्षमता है कि आप उस काम को खुद ही संपन्न करें तो डबल स्पीड से आप कर पाएंगे। आप में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में आप खुद नहीं जानते हैं, शायद वो आपके दूसरे जानते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी के भरोसे आपको काम नहीं छोड़ना है। हालांकि आपका दिन है जो पूरा बहुत ही अच्छे से कामों में व्यतीत होगा, तो कोई बात नहीं, दिन के अंत में अच्छी खबर आपको मिलेगी। आपके प्रयासों की सफलता से संबंधित आपको बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आपको भी बहुत ही खुशी मिलेगी। और दिन भर काम करने के बाद जो थकावट आपको हुई है, तो अच्छी खबर सुनने से ही आपकी वो थकावट खत्म हो जाएगी। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि सितारों के अनुसार आपकी हेल्थ आज आपका कितना साथ दे रही है। तो आज आपको इस बात का ध्यान रखना है, सावधान रहना है अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई बीमार हो सकता है। अगर आपके ऑफिस में कोई बीमार है, आपको पूरा ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। और जो व्यक्ति बीमार है, वो जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, वो जो टेलीफोन यूज़ कर रहा है, या फिर कोई भी उपकरण वो यूज़ कर रहा है, तो आपको उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो आपको वो इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर नहीं करते तो आप इससे बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं, दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं शायद आपका कोई उतना ख्याल नहीं रखता है। वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं आप कि आप सबकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी है कि आपको अपना ध्यान भी रखना है। आपको ये बात नहीं भूलनी है कि आप अपनी सेहत के साथ दूसरों की हेल्प करते हो। जंक फूड नहीं खाना है, ठंडा पानी आप नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकती है। आपको इन्फेक्शन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो इन्फेक्शन से बच कर रहिए आप। तो प्रेम संबंधी हम बात कर लेते हैं कि लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद हैंडल करें, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प लेते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो आप इनको हैंडल करने में ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। आपका जो पार्टनर है आपकी व्यवहारिक मदद के लिए भी रेडी रहता है। हर वक्त अगर आप उससे कुछ भी हेल्प मांगते हो तो वो तुरंत ही आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर इस समस्या से आपके निजी रिश्ते पर कोई भी प्रभाव पड़ने की संभावना है तो बेहतर होगा आप इस पर अपने पार्टनर से ज़रूर बात करें, ज़रूर डिस्कशन करें। किसी ऐसे स्थान पर उसे लेकर चले जाएं जहां पर कोई भी ना हो, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बातें करें तो वो रोने लग जाए, क्योंकि उसको आपका चीखना चिल्लाना उस पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, बल्कि ऐसा है वो आपसे डर जाता है कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर चीखना और चिल्लाना नहीं है। धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। शुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करेंगे ना तो आपको लाभ होगा। जो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि शुभ समय में किया हुआ काम हमें बहुत ही लाभ देता है, कठिनाइयाँ बाधाएं उसमें उत्पन्न नहीं होती। तो शुभ समय आपका सुबह का जो है वो 8:58 से लेकर 9:48 तक का है, और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करते हैं तो वो 4:28 से लेकर 5:06 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको हानि ही होगी। अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वो संपन्न होगा ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है अशुभ समय में कार्य प्रारंभ नहीं करने हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, वीडियो के अंत में हर बार आपको उपाय बताती हूँ छोटा सा, तो आज भी बताऊंगी।
जिसे करने से अशुभ समय की कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं आज कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। कोई बड़ा निवेश खरीदने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हानि हो सकती है आपको। धन के मामले में किसी के साथ भी आपको साझेदारी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कोई आपसे कहे कि यार 500 रुपया दे दो, कल दे दूंगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अनजान व्यक्ति पर तो भरोसा आपको करना ही नहीं है। अगर करते हैं ऐसा तो काफ़ी वित्तीय नुकसानों को उठाना पड़ सकता है। फिर भी सही समय पर पर्याप्त विवेक के साथ आसानी से आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। आज यात्रा के लिए ना कोई योजना बनाएं और ना ही कोई भुगतान करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो छोटे से उपाय की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम करना है। साधु बाबा को रोटी या फिर वस्त्र आपको दान कर देने हैं। बस सिंपल सा काम कर दीजिए और कठिनाइयाँ आपकी आपसे मीलों दूर चली जाएंगी। आपकी कठिनाइयाँ छू मंतर हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा उपाय आपको करना है और सावधान रहना है। ठीक है, तो वीडियो की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।